Hello everyone, this is Jeevan Jaiswal from Bin Academy and we are discussing about biography of दादा भाई नौरोजी। तो आइए समझते हैं एक ऐसे लीडर, ऐसे मॉडरेट लीडर जिनको देख करके भारतीय जनमानस में एक तरह से नया ऊर्जा संचार उत्पन्न हो जाता था। भारतीय राजनेताओं में एक नई तरह की अनुभूति आती थी। वे सीखते थे दादा भाई नौरोजी से और लोगों ने इनके विचारों को स्वीकार किया। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की बात कही। पहली बार इन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद की बात कही और पहली बार इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रवाद की बात कहने वाले यह पहले व्यक्ति थे। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दे करके लोगों को बताया कि किस तरह से धन का निष्कासन हो रहा है, ब्रिटिशों के द्वारा किस तरह से आर्थिक शोषण किया जा रहा है भारत में। इस तरह के सभी क्षेत्रों में इन्होंने शोध किया और लोगों को बताया कि किस तरह से ये शोषण काम कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं ऐसे पर्सनालिटी के बारे में। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। भारत ऑफ इसमें फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो इस तरह से कई उपाधियां इनको मिली थी। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 में बम्बई में हुआ था। एक पारसी गरीब परिवार में हुआ था। ये शिक्षा के लिए शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही गरीब परिवार से थे। तो इन्हें एक व्यक्ति ने ऑफ़र किया था कि आप लंदन जा कर के पढ़िए, उनकी सारा खर्च आपको पूरी तरह से मैं उठाऊंगा। इस तरह से बातें कही थी, लेकिन आगे चल कर के दादा भाई नौरोजी नहीं कर पाए और अपनी शिक्षा यहीं से प्रारंभ की और यहीं पढ़ाई किया। तो इस तरह से इनकी माता मीराबाई, इनकी पिताजी नौरोजी पालन जी थे, इनकी पत्नी गुलबाई थी। इन्होंने गणित के शिक्षक के तौर पर कार्य किया था प्रारंभ में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में, और आगे चल कर के एल्फिंस्टन कॉलेज के प्राध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। इन्होंने कई किताबों की रचना की थी, जैसे इनके प्रमुख रचनाएं हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में इनकी रचना की थी। इसमें बताया था कि उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में कैसे अध्ययन किया है, उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद को किस तरह से डिफाइन किया है, उन सभी को इस पुस्तक में उन्होंने डिफाइन किया है। तो आर्थिक राष्ट्रवाद ही राजनीतिक राष्ट्रवाद का रास्ता तैयार करती है, इसलिए उन्होंने इस बात को अच्छे से समझा और राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से प्रगति हो रहा है, इन सभी को इस पुस्तक में बताया था। उन्होंने एक और किताब लिखा था द पर्शियन रिलीजन। पर्शियन रिलीजन के बारे में उन्होंने बताया है इस किताब में। रोस्त गोफ्तार, जो कि गुजराती एक पत्र है, गुजराती भाषा में है। वॉइस ऑफ नेशंस, यह भी एक पत्र है। और इस तरह से उन्होंने रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना भी की थी 1851 में। तो इस तरह से रहनुमाई मजदायन सभा, यह एक पारसी धर्म से संबंधित एक सभा है, जिसमें पारसी धर्म से सुधार से संबंधित बातें कही गई है, और नौरोजी फरजोन जी इसमें शामिल भी थे। ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद की सदस्यता ली थी। ये इलेक्टेड हुए थे। इससे पहले कोई भी ऐसे भारतीय नहीं था जो ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश संसद में सदस्यता के तौर पर वहाँ पर कार्यरत रहे। इन्होंने ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की थी। इसके माध्यम से इन्होंने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ किया। शिक्षा के प्रसार के लिए कई कार्य किए, कई स्कूल और विद्यालयों की स्थापना में इन्होंने सहयोग दिया और ज्ञान को प्रसार करने के लिए इन्होंने कई कार्य किए। तो इस तरह से ये शिक्षाविद भी थे। इन्होंने भारतीयों के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, लंदन में की थी। और लंदन में इसलिए किया था कि वहाँ के जनमत लोगों को बताया जाए कि किस तरह से उनके विचार हैं, ब्रिटिश के प्रति किस तरह से दृष्टिकोण है। तो उनके अपने विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। वहाँ पर रह रहे भारतीयों को जागरूक करने के लिए, वहाँ के लोगों को जोड़ने के लिए, और उसके माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से उन लोगों तक बात पहुँचाने के लिए इस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसमें अपने विचार रखे जाते थे और अपने विचारों को
फैलाया जाता था, विस्तार किया जाता था, प्रसार किया जाता था। तो इसके अलग अलग केंद्र भी थे, जैसे बॉम्बे में थे, बॉम्बे में भी इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इस तरह से इसकी अलग अलग संस्थाएं कार्यरत थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने 3 बार काम किया था, 3 बार ये अलग अलग समय में अध्यक्ष रहे थे और इसके दौरान में, इनके कार्यकाल के दौरान में काफ़ी अच्छा काम किए थे इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान ही इन्होंने 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके पश्चात 1 वर्ष पश्चात ही 1886 में कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने कार्य किया था। 1893 में दूसरी बार इन्होंने अध्यक्षता की थी लाहौर अधिवेशन में, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जिसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी, और इसी समय पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है स्वराज मतलब अपना राज्य, और खुद का राज्य, जिसके द्वारा खुद के द्वारा संचालित राज्य। तो इसी तरह से स्वराज शब्द का इस प्रारंभ इसी अधिवेशन से आया है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में दोनों में लड़ाइयाँ छिड़ चुकी थी इसी समय 1906 के आसपास, और आगे चल कर के सूरत जो फुट होता है तो उसमें आगे चल कर के सूरत फुट हुआ, और आगे इस तरह से 2 दल अलग अलग बट गए, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो आगे की राजनीति इस तरह से चलती रही, लेकिन यहाँ पर दादा भाई नौरोजी थे, वो मॉडरेट लीडर थे और उन्होंने कई सारे कार्य किए हैं ब्रिटिश के साथ मिलकर के। इस तरह से देखें तो भारतीय राजनीति में जो पहले पड़ाव पर देखें तो दादा भाई नौरोजी के योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय अलग अलग क्रांतिकारी गतिविधि में लोग आए, बाद में आगे चल करके सुभाष चंद्र बोस, फिर उसके बाद नेहरू, आप गांधी को देख सकते हैं, अलग तरह के कई लीडर आए। तो उनसे पहले के जो लीडर थे वे दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक तरह से नयापन लाया था और इन्होंने भारतीय राजनीति में जान फूंक दी थी। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, और इनका अंत में 30 जून 1917 में इनका निधन हो जाता है। इस तरह से एक अवसान हो जाता है, एक युग का अवसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग देखे हैं, और आगे भी इस तरह के अन्य बायोग्राफी के बारे में भी देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।